वीडियो दिया था और एक खबर दी थी indiaspixdaily.com पे, और वो खबर थी लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली से जुड़ी हुई। ये आपको भ्रष्टाचार के आरोपी के पीठ पर प्रधानमंत्री का हाथ, ये मैंने लिखा था स्वयं, और ये खबर आपको दी थी। इस पे वीडियो भी दिया था, वीडियो भी दिखा दो। ईडी के समन से भागकर पीएम मोदी के पास पहुंचा लुलु का मालिक। आप सुन रहे हैं कि ईडी जिसको समन कर रही है, सीबीआई जहां जांच चल रही है, वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री अभी यूएई गए, और ये जो लुलु मॉल का मालिक है यूसुफ अली, इसका यूएई में बड़ा कारोबार है। केरला का मूल निवासी है, यूएई में बड़ा कारोबार है। प्रधानमंत्री के हाव भाव देखिए, दुबई के जो शेख हैं उसके सामने यूसुफ अली की तारीफ के गुण गा रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, ये लुलु मॉल जो आपके लखनऊ में था, सब जगह यूसुफ अली, अब ये पासमानदा है या अशरफ मुसलमान या मोदी जाने, लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ये खुद इस सरकार की सीबीआई और ईडी द्वारा समन किया हुआ व्यक्ति है। उसके लिए एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री लॉबिंग कर रहे हैं विदेश में। आप समझ के जाइए। ये पहले जब बात उठती थी तो मैं नहीं इसको लेता था सीरियस, क्योंकि कभी अडानी का नाम आता था कुछ, लेकिन वो अपने इंडियन बिजनेसमैन है और हिंदू हैं, तो मैं थोड़ा चुप रहता हूं। वरना ऑस्ट्रेलिया में उनको ले जाके बैठक कराना कोयले के खादान के लिए, आदि के लिए, लेकिन यहां अडानी पे कोई आरोप नहीं था तो कर सकते हैं। मैंने इस पे पक्ष लिया था प्रधानमंत्री का, तो आज भी ले रहा हूं। राजीव गांधी को एक समय इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ बैठक करने के लिए रसिया में छुप कर बैठक करना पड़ा था इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर अडानी आदि की बैठक कराई तो अडानी पे कोई आरोप नहीं है, लेकिन इन पर तो घोटाले का आरोप। ये जो यूसुफ अली हैं, इन पर घोटाले का आरोप है, करोड़ों के घोटाले का आरोप है। और सिर्फ आरोप होता तो मैं मान लेता, ये तो महोदय ईडी ने समन भेज रखा है इनको। ईडी ने इनको समन किया हुआ है और सीबीआई की जांच चल रही है। लाइफ मिशन स्कैम, ईडी समन यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप चेयरमैन यूसुफ अली फॉर क्वेश्चनिंग ऑन मार्च 16 इसी साल। और ईडी किसके अधीन? जिसके बचाव में अभी गृह मंत्री, ईडी के डायरेक्टर को लगातार जब एक्सटेंशन दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा, फिर तीसरी बार एक्सटेंशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसने पर कतरे, लेकिन कहा कानून सरकार ने अपने हिसाब से ठीक कहा है, लेकिन अब नहीं हो सकता। 31 जुलाई को ईडी के वर्तमान निदेशक का कार्यकाल खत्म करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट। वो ईडी जिसके पक्ष में अमित शाह खुद उतर के ट्विटरबाजी कर रहे थे, उस ईडी के समन वाले बिजनेसमैन को आप फोटोग्राफ देखिए जरा, प्राइम मिनिस्टर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, वो दुबई के शेख से उसकी तारीफ करते दिख रहे हैं। आप पे अगर कोई आरोप होगा तो आप से कोई प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे नहीं, लेकिन वो एक तो मुस्लिम, दूसरा लुलु मॉल, और तीसरा कि वो अरब के शेख आदि के साथ उसके बिजनेस सब, इसलिए, और चौथा कि आरोप के मुताबिक भारत के एनएस अनिल डोभाल जी के बेटे का भी इनके एक कंपनी में 4-5% का शेयर है, ये पी गुरु ने लिखा है। यानी बिजनेस हित में भारत के हितों को कैसे दांव पे खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, आप देख लीजिए। वो हमारे लेफ्ट साइड का नहीं कि मैं आपको वायरआर ने भी सब छापा है, लेकिन उसका नहीं, मैं आपको पी गुरु का दिखा रहा हूं की स्थिति है। हियर इज द रियल रीजन। मेनी पीपुल से जयराम रमेश ने जब इस पर बोला तो सोनिया गांधी आदि का दबाव आया कि वो यूसुफ अली के बारे में मत बोलिए, क्योंकि ये यूसुफ अली यूपीए सरकार में सोनिया गांधी का, कांग्रेस का राइटमैन था, कम्युनिस्ट का राइटमैन था, अब ये मोदी जी का राइटमैन हो गया है। ये जो कहते हैं सरकार बदल के, सत्ता तो तंत्र वही है, क्या करें, ये तंत्र यही आगे बढ़ा रहे हैं, यही इस तंत्र के पार्ट हैं।
जो सोनिया का फेवरेट बिजनेसमैन था वो अब प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट बिजनेसमैन है, और उसके लिए दुबई के शेख के सामने उसकी लॉबिंग की जा रही है। ध्यान से देखिए, मैं आपको ईडी का समन भी दिखाता हूं इन्हीं की सरकार का। पहले देखिए कारण क्या दिया है पी गुरु ने, वो पोर्शन दिखा दो जरा। कांग्रेस लीडरशिप टू अपोलॉजी सिंपली बिकॉज जीएनवाई एशिया फंड, जीएनवाई एशिया एक कंपनी है, मेजर शेयर होल्डर इज नन ऑफ अदर देन मोहम्मद अल्ताफ, नेफ्यू ऑफ एमए यूसुफ अली। जीएनवाई एशिया फंड में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एमए यूसुफ अली का भतीजा मोहम्मद अल्ताफ। ये केरला बेस्ड बिजनेस टाइकून ऑपरेटिंग मिडिल ईस्ट से ये करता है काम। यूसुफ अली हु वाज प्लेइंग नाइस फॉर कांग्रेस एंड सीपीएम, कांग्रेस और सीपीएम, कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों का ये पिछलग्गू और मुस्लिम वर्ग से आने वाला लीडर आल्सो स्टार्ट स्प्रेडिंग हिज विंग्स आफ्टर द बीजेपी कम टू पावर। और पावर जब बीजेपी आई तो इसने अपने विंग को, डैना को और फैलाना, बिजनेस को और फैलाना शुरू किया। तो आप लड़ रहे हो ना कांग्रेस और भाजपा, जो कांग्रेस का मुंह लघु है वही इनके मोदी जी के और मोदी सरकार का मुंह लघु है, और आपको लड़ाती है कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। तो कांग्रेस का हो गया चापलूस, कांग्रेस का चापलूस कौन है इस सरकार में ये दिख रहा है। जो कांग्रेस को फंड करता है वही भाजपा को फंड करता है। और कांग्रेस की सोनिया गांधी तो कभी अरब के शेख के पास इनकी लॉबिंग करने नहीं पहुंची होगी, यहां प्राइम मिनिस्टर लॉबिंग कर रहे हैं, साफ बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है। ये कौन सा काल चल रहा है, भ्रष्टाचार इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। Congress and CPM leaders also start spreading his wing after the BJP come to power in May 2014. The big NRI tycoon based in Abu Dhabi is a friend of all who is in power and in the position. विवेक डोवाल यानी अजीत डोवाल का बेटा विवेक डोवाल has less than 5% share and अल्ताफ more than 90% share in JNY Asia। यानी एमए यूसुफ अली का भतीजा JNY एशिया में 90% से ऊपर ज्यादा शेयर है, 4% या 5% डोवाल साहब के बेटे का भी शेयर है। तो क्या, फोटो फिर से दिखाओ। प्रधानमंत्री जी अपने एनएसए के फैमिली के बिजनेस के लिए ये लॉबिंग कर रहे हैं। ये लॉबिंग की भाषा है, ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। एक आदमी जिसको इसी सरकार के सीबीआई और ईडी ने समन किया, वो समन दिखाइए, समन वाला न्यूज दिखाइए। तो क्यों समन करवाते हो? क्या समन करा के, धमका के बिजनेस साध रहे हो आप लोग? लाइफ मिशन स्कैम, ईडी समन यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप चेयरमैन यूसुफ अली फॉर क्वेश्चनिंग ऑन March 16। यानी जो, और सोनिया ने इसको पद्म पुरस्कार दिलवाया थे जी। ये दोनों सरकार एक है, कांग्रेस, और इसीलिए आज तक दामाद जी घोटाला कहते थे। रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दिया वहां कोर्ट में, जब बवाल होने लगा तो बोला क्लीन चिट नहीं दिया, क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन कोर्ट में कहा रॉबर्ट वाड्रा पे कोई केस नहीं बनता, सबूत नहीं मिले। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में ए राजा, जिसको 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस के समय गिरफ्तार हुआ, उसको बेल नहीं मिल रहा था, मोदी सरकार ने बचा के जमानत दिला दिया। जमानत क्या, वो तो बड़ी हो गया, केस से बड़ी। कोलगेट देख लीजिए आप। और इस यूसुफ अली को प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी उसको अवार्ड दिया था सोनिया गांधी की सरकार ने। वो यूसुफ अली अब ईडी के समन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर से न सिर्फ यहां मिलते हैं, मैंने आपको उस समय का फोटो दिखाया था, ये प्राइम ईडी समन करता है, ये पीएम से मिलने चलने जाते हैं। ईडी की क्या औकात रहेगी उसके अधिकारी की कि इस पे कार्रवाई करेगा? वो तो पीएम से डायरेक्ट मिल के आ गया। और पीएम से जो है, और पीएम से मिलना तो क्या, विदेश में पीएम इसकी लॉब साफ आप देखिए ना उसकी, यूएई के सामने ये स्थिति है। फोटो तीनों खोल के दिखा दो। और हद तो ये हो गई कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लुलु ग्रुप के जो समन है, जो उस पे आरोप है मोहम्मद यूसुफ अली पर, उसके होटल में ठहराया जाता है, राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। क्या किसी को मालूम नहीं कि उसको ईडी समन कर रहा है, सीबीआई जांच कर रही है उसकी? दिखाओ जरा
द्रौपदी मुर्मू को जो उनके होटल में ठहराया गया। क्या भ्रष्टाचार ऐसे रोकेंगे जब देश के जो ताकतवर संवैधानिक पद पर बैठे लोग एक ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा समन व्यक्ति के कोई होटल में ठहरता है, कोई बाहर उनकी लॉबिंग करता दिखता है, क्या भ्रष्टाचार ऐसे रोकेंगे आप? और यही नहीं, केरला का गोल्ड स्कैम आपको पता है, ये देखिए, व्हाई द कंट्रोवर्सी ओवर द्रौपदी मुर्मू स्टे इन लुलु ग्रुप होटल। कैसे कंप्रोमाइज है हमारी सारी सत्ता व्यवस्था, और आप करिए कांग्रेस और भाजपा, हिंदू और मुसलमान, यही करिए। वो मुस्लिम कांग्रेस का भी प्रिय है और भाजपा का भी प्रिय है, और आप करते रहिए ताथैया ताथैया। ये जनता को लड़ाकर सत्ता के ऊपर बैठने वाले लोग, इनके सबके चरित्र एक जैसे हैं, कोई भी चरित्र का धुला हुआ नहीं है। बस डिटर्जेंट लगा के अजीत पवार जैसों को साफ करके पार्टी में लाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल, एविएशन घोटाला, उसको पार्टी में लाया गया है, मंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र में। अजीत पवार, इतना बड़ा सिंचाई घोटाला, क्या क्या घोटाला, उसको लाया गया है। गोल्ड केस दिखाओ जरा, गोल्ड केस, गोल्ड स्मगलिंग केस में इसका नाम है, और वो भारत के प्रधानमंत्री यूएई की धरती पे खड़े होके उसके शेख के साथ इसको मिलवा रहे हैं। मिलवा क्या रहे हैं, उसका तो पहले से रिलेशन है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज फिर से देखिए, उसकी तरफ देखते हुए उसको उससे तारीफ कर रहे हैं, आप देखिए। तो ये स्थिति है, और इसी लुलु ग्रुप ने जो जम्मू कश्मीर की धरती पर जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो यही लेकर आया है। 10वां पॉइंट दिखाओ अपनी खबर का। 200 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक हब JNK में, कैसे मिडिल ईस्ट को धंधा दिया जा रहा है एक आदमी के थ्रू। कश्मीर को कैसे आपको खिलाफत का केंद्र बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। लुलु ग्रुप टू सेटअप 200 करोड़ फूड प्रोसेसिंग, और ये कौन कर रहा है? मोदी सरकार। इसकी मांग किसने की थी? हुर्रियत ने, आतंकवादी अलगाववादी ग्रुप ने, कि मिडिल ईस्ट का पैसा लाओ कश्मीर में। लागू किसने किया? मोदी सरकार। किसके थ्रू? लुलु ग्रुप के थ्रू। लुलु ग्रुप का मालिक कौन? ईडी द्वारा समन, सीबीआई जांच, उसकी लॉबिंग कहां चल रही है देख लो। और ये कहेंगे मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार आप करोगे कि किसी समय राजीव गांधी को बिजनेसमैन से छुपकर मिलना पड़ा था, और आप अडानी को चलो मिलवा रहे हो, कोई हमको नहीं, क्योंकि उस पर कोई केस नहीं है, लेकिन इस पे तो केस है, आप ही की एजेंसी जांच कर रही है। ये जो है भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, और भ्रष्टाचार, और आप सब सोचेंगे यूएई विदेश का क्या समझोगे? पाकिस्तान ने जब कुरान पे कहा था अभी, तो ये कूद के गए थे समर्थन करने। यूएई को बहुत बड़ा अपना मित्र मानते हैं। जरा खबर दिखाओ, इनके यूएई पहुंचने से पहले $1 बिलियन रिजर्व सपोर्ट पाकिस्तान को यूएई ने दे दिया। आपकी विदेश नीति की हवा ही निकाल दी। यूएई गिव $1 बिलियन इन रिजर्व सपोर्ट टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कह रहे थे पाकिस्तान को कटोरा मंगवा देंगे। जिस यूएई के हाथ मिलाते, गले लगते, झप्पी करते जो दिख रहे हैं फोटो, वो पाकिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर एक है। उन्होंने आपका कश्मीर के मामले में, आपने मिस्र के राष्ट्रपति को यहां सम्मान से बुलाया, मिस्र ने मना कर दिया G20 में आने से कि मेरा भाई पाकिस्तान। इसके बावजूद अपने देश का अपमान के आप उसका अवार्ड ले आए। पूरे मिडिल ईस्ट का उपनिवेश भारत को बनाया जा रहा है इस सरकार के दौरान, ये मेरा बड़ा आरोप है। देख लीजिए, आपको यूएई ने पाकिस्तान को रिजर्व से अपना 1 बिलियन। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन वेडनेसडे रिसीव्ड $1 billion from the UAE to boost its reserve a day after Saudi Arabia transferred $2 billion to the country's central bank. सऊदी अरब ने सऊदी अरब के साथ रिश्ते दिखा रहे थे, और यूएई के साथ रिश्ते दिखा रहे थे। 3 अरब, 3 USD, मतलब डॉलर, $3 बिलियन सऊदी अरब यूएई ने, और अभी तक आपको यूट्यूब बता रहे थे मोदी जी ने पाकिस्तान को भीख मंगवा दिया। कैसे आपको मूर्ख बनाया गया, आपने देखा।
इनकी यात्रा से पहले, यानी भारत के सम्मान को कैसे खराब हुआ, इनकी यात्रा से पहले यूएई ने किया। और उस यूएई के सामने ये लुलु मॉल के मालिक का गुणगान कर रहे हैं, जो ईडी द्वारा समन्ड है, सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो रही है। और पाकिस्तान के पक्ष में यूएन में जाके खड़े हो गए, पाकिस्तान को सारा सपोर्ट, ये गेहूं देने से लेकर सारा कुछ ये, और आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए कुरान पर। जबकि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल भी नहीं खड़ा हुआ। ये नेपाल से भी गए बीते हो गए। नेपाल गया भी तो नहीं है, वो तो हमारा हिंदू राष्ट्र रहा कभी, लेकिन एक छोटा देश है, उस नेपाल को भी इन्होंने, उससे भी ये छोटे हो गए। तो ये भ्रष्टाचार है, ये साफ साफ भ्रष्टाचार है।